पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गोरा से लिखी गई पॉजिटिव एथिज्म अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी अनुवाद हम सुनते हैं। आज इसमें गोरा जी नास्तिक सिद्धांत के बारे में क्या लिखे। पॉजिटिव एथिज्म का जो फिलॉसफी है वह फिलॉसफी के बारे में क्या लिखे, उसके बारे में नास्तिक दर्शन, उसके बारे में पिछले 2-3 हमको आपको बताए। आज क्या गोरा जी नास्तिक दर्शन के बारे में और कुछ बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नास्तिक दर्शन का एक सिद्धांत पुष्टिकरण है। क्या है? पुष्टिकरण। नास्तिक दर्शन का एक सिद्धांत पुष्टिकरण। किसी व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है, इसका परीक्षण और ज्ञान होना चाहिए। जो कुछ भी सत्यापित नहीं किया जा सकता है या वर्तमान आवश्यकता के लिए अनावश्यक है, उसे एक राय के रूप में माना जाना चाहिए। क्या चाहते बोलते हैं? जो कुछ भी सत्यापित नहीं किया जा सकता है या वर्तमान आवश्यकता के लिए अनावश्यक है, उसे एक राय के रूप में माना जाना चाहिए। किसी राय का सम्मान करने का मतलब उसे सच्ची मान लेना नहीं है। यह ज्ञान की वृद्धि का एक सामाजिक मानक है। यदि हम विचारों के मुक्त प्रवाह की अनुमति नहीं देते हैं और उन्हें केवल राय के रूप में ही पहचानते हैं, तो हम अपनी कल्पना का लाभ खो देते हैं। किसी राय का सम्मान करने में कोई खतरा नहीं है, लेकिन वे सच है ये सोचना गलत है। इसलिए वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाता है। नास्तिकता का दर्शन क्या है? वह इस राय का सम्मान करने में कोई खतरा नहीं है, लेकिन सच है कि यह सोचना गलत है। इसलिए वह ज्ञान का प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाता है या जहाँ संभव हो वहाँ सत्यापन करता है। फिर भी गैर पुष्टि स्थितियों में राय का सम्मान किया जाता है। यह जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। नास्तिक तरीके से व्यक्ति को कल्पना करने की स्वतंत्रता होती है। फ्रीडम ऑफ थिंकिंग। नास्तिकता तरीके से व्यक्ति को कल्पना करने की स्वतंत्रता होती है। विश्वासों को सच या असत्य के रूप में सत्यापित किया जाता है, लेकिन आस्तिक व्यक्ति स्वतंत्रता को भ्रम मानते हैं। इसके अलावा वह इस बात पर जोर देते हैं कि स्वतंत्र कार्रवाई दैवीय व्यवस्था द्वारा, भाग्य के आदेश द्वारा, तर्क द्वारा, विकास की द्वंद्वात्मकता द्वारा, विकासवादी प्रक्रियाओं द्वारा, ऐतिहासिक आवश्यकता द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। मार्क्सवादी भौतिकवादियों का कहना है कि व्यक्तिगत व्यवहार जीवन की भौतिक स्थितियों से निर्धारित होता है। भौतिक संपदा के स्वामित्व के अनुसार वे पूंजीपति वर्ग को एक रूप में और श्रमिक वर्ग को दूसरे के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इसलिए वे धार्मिक लोगों की तरह ही पसंद की व्यक्ति स्वतंत्रता से इनकार करते हैं। दोनों विरोधी दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं: स्वतंत्र इच्छा का खंडन। वह आस्तिक हो और मार्क्सवाद हो, दोनों सिद्धांत एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं: स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल को वे इनकार करते हैं। यह तर्क की भ्रम वास्तविकता से अधिक बौद्धिक है। जब भ्रांति सिद्धांतकर्ता शंकराचार्य व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा से इनकार करते हैं, तो वह ब्राह्मण को मौलिक अस्तित्व की वकालत करने में एक कठिन तथ्य को नजरअंदाज किए। किसी व्यक्ति के पास स्वतंत्र इच्छा है या नहीं, इसका तर्क भी एक विकल्प है।
स्वतंत्र इच्छा का एक कार्य है जो अपने प्रयत्नों, महत्वाकांक्षाओं और अस्तित्व को भ्रम समझता है। वह ठोस चट्टान को भी लात मार कर कहता है चट्टान का अस्तित्व नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वास्तविक है, लेकिन हमको समझना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, फ्री विल ऑफ द इंडिविजुअल इज रियलिटी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वास्तविक है, व्यवहारिक भी। भ्रम का दर्शन हिंदुओं में सबसे व्यापक है। जो लोग ऐसे दर्शन की बात करते हैं वे भ्रमित, वास्तविकता से दूर, स्वप्रद्रष्टा और गैर जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारियों से बचने के लिए चतुर राजनीतियों या मानसिक चालों का इस्तेमाल किया जाता है। भ्रम का दर्शन व्यक्ति की स्वतंत्रता, वास्तविकता को नहीं पहचानता। शंकराचार्य का जो भ्रम का दर्शन है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता, वास्तविकता को नहीं पहचानता। जो हिंदू वास्तविकता और स्वतंत्रता को पहचानते हैं वे पहले भ्रम के प्रभाव में रहते हुए भी बाद में जीवन की धारा में विलीन हो जाते हैं। नास्तिक समझ इस तथ्य को उजागर करती है कि मनुष्य की इच्छा श्रेष्ठ है। नास्तिक दर्शन इस तथ्य को उजागर करती है कि मनुष्य की इच्छा श्रेष्ठ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक आदमी जो ठान लेता है उसे पूरी तरह से हासिल कर सकता है। चीज़ें और घटनाएं वैसे ही होते हैं जैसा सोचता है, या यहाँ तक कि अपने स्वतंत्र विचार वाली साथियों के बीच भी। उनके विचार सकारात्मक, नकारात्मक या आकांक्षाओं के प्रति उदासीन हो सकते हैं। अंतिम पुष्टि दोनों की शक्ति पर निर्भर करती है। फिर भी हासिल करने का एक दृढ़ संकल्प इन सब का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था। इच्छा शक्ति के बल पर वह अन्य ताकतों को अपने लाभ के लिए निश्चित कर सकते। आज इस एपिसोड में यहाँ तक हम बंद करेंगे। अगले एपिसोड में गौड़ा जी क्या बोलते हैं नास्तिक दर्शन में जानेंगे। तब तक विदा लेता हूँ। सबको नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।